वेलकम बैक विथ योर चैप्टर नंबर 6। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर रह चुका है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, बूम, कब, कौन सा ईयर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से आ जाओ सभी। यस एवरीवन, वेलकम वेलकम एवरीवन। हाँ जी, चलो चलो आ जाओ। देखो कल के लेक्चर में क्या क्या चीजें अभी तक हमने कर ली है ये चैप्टर में, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। एक तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आने दो, ये इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हो, ठीक है जी। मीनिंग बता दिया, ठीक है, कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कब कैलकुलेट होता है, कितना पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट क्यों है, पहला चाइना क्यों है, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% का अपना शेयर है, 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया है। हाँ बराबर ना, कल ये वाला पार्ट आपको लग रहा था कि मेरे बच्चों को याद नहीं आता, आज वही चीज आप रिपीट करना है। हाँ फिर बिल्कुल लेक्चर्स के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, आपका पूरा अंदर तक लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर ये चैप्टर चला जाना चाहिए, बस यही एक इंटेंशन है, ठीक है जी। चलो उसके बाद हमने क्या देखा था, जस्ट 1 सेकेंड मैम, हाउ कैन आई गेट नोट्स ऑफ 5th and 6th चैप्टर, बिकॉज ओके 5th 6th I'll upload it today only, ठीक है। मैं आज ही आपको अपलोड करके जाती हूँ, ठीक है। यस चलो आज मिल जाएंगे बेटा, आपको सारे नोट्स आज हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था, ट्रेंड्स देखा था कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है उसमें कैसे ट्रेंड्स वगैरह आ रहे थे, वो देखा। मैम ये फिगर लास्ट लेक्चर में भी बता दिया है, सेकेंड लास्ट लेक्चर में भी बता दिया है कि भाई ये याद नहीं करना है, बट क्या चीज एक्सपेक्टेड है कि भाई शुरू में एक डिक्लाइन हो रहा था, देखो ना 25.2 से 25.1 हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया, इसके बाद बढ़ रहा है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में वेस्ट बंगाल में इन्फ्लुएंजा प्लेग वगैरह फैल गया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा डेथ रेट्स हो रहा था, ठीक है। तो 1921 में वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें हो रही थी। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोले, बिकॉज इसके आगे तो पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है और इसके पहले पॉपुलेशन कम ही हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेट डिवाइड वाला है। उसके बाद में हमने देखा कि हाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में, फिर इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये देखो 1951 से 71, आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। 71 से 2001 में, अच्छा अब मुझे चाहिए कि आप सिर्फ ये वाला ईयर थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। 1971 से 2001 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये ऐसी सिचुएशन है बेटा, ये ऐसी सिचुएशन है, ये हमारी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है जहां पे 1 सेकेंड, हाँ मैंने लेक्चर्स का लिंक दिया है ना आप सभी को, यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, चलो चलो। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे पॉपुलेशन फास्टर रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ अगर इतना हो रहा है तो पॉपुलेशन डबल से बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन फास्टर रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑलराइट, यस। उसके बाद हमने देखा स्लो डाउन, ये डब्ल्यू है, ठीक है, स्लो डाउन है, स्लो डाउन हो रहा है इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। उसके बाद कल हमने देखा था थ्योरीज देखी पॉपुलेशन ग्रोथ में, कि एक तो थी माल्थजियन थ्योरी जो बहुत ही मस्त सी थ्योरी है हमारी, वो हमें ये बताती है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो फूड सप्लाई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जिसके कारण कुछ इम्बैलेंस आ जा रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, जिसके कारण आपकी इकोनॉमी में इम्बैलेंस आ रहा है और इसके कारण कुछ कंट्रोल करना है। अब अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो 2 चेक है, या तो आप प्रिवेंटिव चेक ले लो, अदरवाइज नेचर आके नेचुरल चेक लगा के जाएगी, ठीक है। जैसे नेचर एक्चुअली अभी नेचर ने नेचुरल चेक, वापस से लॉकडाउन हो गया है, वापस से नेचुरल चेक लग गया है, ठीक है, यस। अच्छा फिर हमने देखा था थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसके तो 3 स्टेजेस है, ठीक है, देयर आर 3 स्टेजेस। पहला स्टेज क्या है, जो अभी हमने पढ़ा ना, ट्रेंड्स पढ़ा, ठीक वैसा ही है, बस वो कंसेप्ट माइंड में ध्यान में रखो, ठीक है। पहला क्या था, हाई रेट बर्थ रेट था, उसके बाद में डेथ रेट भी हाई था, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ था, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कल का लेक्चर याद आ रहा होगा, तो उसके बाद में जो ये है हमारा बर्थ रेट वो तो हाई रहेगा, लेकिन 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 डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी,
ठीक है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, मेडिसिन वगैरह आ गई थी, ठीक है, कंट्रोल किया गया, कुछ प्रिवेंटिव चेक्स वगैरह लिए गए, कुछ कंट्रोल मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट ने, जिसके कारण डेथ रेट बहुत कम हो गया है, रैपिडली कम हुआ। बट इतना ध्यान रखना पॉपुलेशन तो बढ़ा, तो ये स्टेज है जहां पे पॉपुलेशन बूम एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है। और नाउ इंडिया इज ऑन द वर्ज की अभी हम थर्ड स्टेज में जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब बर्थ रेट भी कम हो जाएगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगा, और अभी एक स्टेबल इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। यस, इतना चीजें हमने कल देख लिया था। तो चलो जी, अब आ जाओ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। यस यस, ओके। सिर्फ 2 बच्चे, क्या है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वापस से अभी हमने कर लिया कि ऐसा सिचुएशन है। आपको लेक्चर्स नहीं चाहिए तो एक बार मैं बता दूं, ठीक है। आई एम नॉट कमिंग, मैं यहाँ पे आके आपको अननेसेसरी मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपका भी नहीं करूंगी, ठीक है। इफ यू नीड द लेक्चर्स, आपको लाइव आके करना है, रिकॉर्डेड मत देखो, बहुत पाप पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना है, ठीक है। चलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाँ मुझे पता है मेरे सारे बच्चे यहाँ पे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, विच इज रॉन्ग यार। आपके टीचर्स आपके लिए आ रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट्स ले रहे हैं, और यू आर नॉट कमिंग, क्या मतलब आ रहा है, ठीक है। चलो, अरे कमेंट सेक्शन इतने सारे भर जाने चाहिए ना कमेंट्स, मजा आनी चाहिए पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है। चलो, ये ऐसा सिचुएशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अब पॉपुलेशन क्यों बढ़ा इंडिया में, उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। ये ऐसा, अभी पहले तो हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है, फिर ठीक है, फिर हम ये बताएंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो फास्टर है देन एज कंपेयर टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। पॉपुलेशन बहुत फास्टर रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ में आ रही है बात? चलो, फिर पॉपुलेशन इन इंडिया, एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू हाई बर्थ रेट फॉलोड बाय लो डेथ रेट। अरे डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तभी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, तभी तो एक इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो क्या कारण है? तो अब आ जाओ, पहले ये समझते हैं कि ये बर्थ रेट बढ़ रहा है उसके क्या कारण है, फिर हम ये देखेंगे कि ये डेथ रेट कम हो रहा है उसके क्या कारण है। ये रहा आपका बर्थ रेट कम बढ़ रहा है उसके क्या कारण है, डेथ रेट कम हो रहा है इसके क्या कारण है। समझ में आ रहा है? चलो, इस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करोगे, अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और अगर आप सिर्फ इतना इस तरह से प्रेजेंट करते हो तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, आपका एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दो, मीनिंग दे दो 2 लाइन में कि भाई फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह से लिखो। ठीक है, यस। कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, क्या कॉजेज है हाई बर्थ रेट इन इंडिया के? कॉजेज क्या है तो मुझे बताओ। सबसे पहले तो ये बताइए मैडम कि बर्थ रेट क्या होता है। तो आ जाओ, बर्थ रेट क्या होता है पहले हम ये सीखेंगे। वैसे कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि बर्थ रेट क्या होता है। इट मीन्स नंबर ऑफ बर्थ्स ऑकरिंग पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन। एक साल में 1000 लोगों में कितने बर्थ्स हो रहे हैं, 1000 लोगों में कितना बर्थ हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ्स ऑकरिंग पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, सपोज मान लीजिए 1000 लोग में 90 बर्थ्स हो रहे हैं एक साल में, 90 लोग जो है पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स बर्थ रेट इन दैट कंट्री इज 90 फॉर द गिवन ईयर। इसका मतलब बर्थ रेट क्या हो जाएगा, उस कंट्री का 90 है। ठीक है, तो क्या कारण है अब हाई बर्थ रेट के, पहले ये जान ले। अभी आपको बर्थ रेट समझ में आ गया, अब बर्थ रेट इतना बढ़ क्यों रहा है, क्यों इतना बढ़ रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। इलिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, मतलब इलिटरेसी यार मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ इलिटरेट्स टुवर्ड्स मैरिज के लिए पर्टिकुलरली कि नहीं कम एज में शादी हो जानी चाहिए। चाइल्ड बर्थ हैज रिमेन रिजिड कि नहीं होना ही चाहिए बेबी। ठीक है, लो लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग फीमेल्स, और फीमेल्स में खास कर लो लेवल है क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था ना पहले। तो दीज आर सम रीजंस, यही रिस्पॉन्सिबल है हाई बर्थ रेट के लिए। अभी आज फीमेल्स भी पढ़ रही हैं, ठीक है, बल्कि वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए।
ठीक है, तो बर्थ रेट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, मतलब अरे इन इंडिया मैरिज इज कंसिडर बोथ, मैरिज को तो रिलीजियस और सोशल दोनों को ट्रीट किया जाता है कि दोनों, रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है, शादी होनी ही चाहिए, एंड सोशल ऑब्लिगेशन, सोसाइटी भी बोलती है नहीं यार, अरे बाप रे इसकी शादी नहीं हुई अभी तक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इवन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स मैरिज रिमेन्स अनचेंज, भले ही एजुकेशन वगैरह दे दिया गया है, ठीक है, एजुकेशन अभी लोग एजुकेटेड हो गए, लेकिन फिर भी उनका जो एटीट्यूड है मैरिज को लेके वो चेंज नहीं हुआ है, ये एक मेन रीजन है, ठीक है। हैविंग किड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज इज लाइक सोशल ऑब्लिगेशन, कि नहीं भाई शादी हो गई अभी तक बेबी नहीं हुआ है, तो ये जो हम लोग जो हमारी इकोनॉमी में हमारी सोसाइटी में ये जो चीजें सुनते हैं, इसके कारण बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, समझ में आ रहा है, विच कंट्रीब्यूट्स टू हाई बर्थ रेट इन द कंट्री, समझ में आया। उसके बाद है लो लीगल एज, यार गवर्नमेंट ने भी तो लीगल एज इतनी लो रखी है कि 18 साल की लड़की है तो वो शादी कर सकती है, 21 ईयर्स का मेल है तो वो शादी कर सकता है, लड़का है तो वो शादी कर सकता है, अरे कुछ भी, इतनी लीगल एज इतनी लो क्यों रखी है, ठीक है। अगर ये एज अगर बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एज होता है जिसमें हमें समझ नहीं होती है, ठीक है। लो एज ऑफ मैरिज हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन हाई बर्थ रेट, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, सन मेटा प्रेफरेंस, इसको ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करो, सन बेटा प्रेफरेंस, ठीक है, लड़का लड़के के लिए प्रेफरेंस, सन मेटा बोलना हो, ठीक है, सन मेटा प्रेफरेंस, ऑल राइट। तो मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चिल्ड्रन अंटिल दे हैव अ सन, मतलब अगर लड़कियां हो रही है तो होने दो जब तक कि बेटा नहीं होता, ये एक माइंडसेट है, ये एक एटीट्यूड है लोगों में, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बर्थ रेट बहुत हाई है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, अरे बेबी अगर है भी 3-4 है क्या फर्क पड़ रहा है ना, जॉइंट फैमिली वो संभाल लेगी ना, समझ में आ रहा है। अगर आपको खुद को संभालना पड़ेगा ना तब आपकी हालत हो जाएगी, बट अगर जॉइंट फैमिली है, इन जॉइंट फैमिली सिस्टम देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से आपके अकेले की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, संभालना ठीक है ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल बर्डन होता है एक जॉइंट फैमिली में, इट इज शेयर बाय द ऑल फैमिली मेंबर्स। अगर आप साथ में रह रहे हो तो हर कोई फिनेंशियली जो भी बर्डन होता है कि भाई महीने का हमें 20,000 चाहिए घर चलाने के लिए, तो 5 आप दो, 5 ये देंगे, 5 ये देंगे, इस तरह, तो हर कोई मिल के घर चलाएगा, तो फिनेंशियल बर्डन अगर बच्चे ज्यादा भी है तो भी उन पर फिनेंशियल बर्डन नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। फिर है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस के कारण मैम कैसे बर्थ रेट बहुत हाई हो रही, अरे क्योंकि एग्रीकल्चर में फार्मर्स में इलिटरेसी लेवल कम थी, तो उनका एक एटीट्यूड था कि जितने बच्चे उतने ज्यादा काम करने के लिए उनको हैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली मीन्स मोर लेबर फोर्स फॉर फील्ड वर्क, उनको अपने खेत में काम करने के लिए बहुत लोग मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हैंड ज्यादा मिल रहे हैं। वाइड स्प्रेड पावर्टी इतनी बुरी तरह से फैली हुई थी कि पुअर पीपल प्रेफर लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे फील दैट कि जितना ज्यादा फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ कमाएगा, आपने सुना ही है चाइल्ड लेबर वगैरह, यस सर नो। उसके बाद में योर लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, मतलब फैमिली की जो वेलफेयर सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग वगैरह दी है, उसमें लैक ऑफ वेलफेयर है, लैक ऑफ अवेयरनेस है वगैरह। 1 सेकेंड, यस वेट अ सेकेंड ना, लेट मी रीड द कमेंट। ओके, थैंक यू बेटा, इट मेक्स यू इजी टू अंडरस्टैंड, यस थैंक्स अ लॉट। ओके, हो गए प्रमोट, ओके देन नो नीड ऑफ दिस लेक्चर्स, ठीक है, फिर हम लोग ये लेक्चर्स रिवीजन स्टॉप कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट हम लोगों का जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हो बेटा बार बार कि मैम 12 के लेक्चर्स कब शुरू हो रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो बेटा ये सारी चीजें, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम के चैनल है, एक 11th स्टैंडर्ड का अलग चैनल है, 12th स्टैंडर्ड का अलग है, ठीक है। देखो 12th स्टैंडर्ड के लिए भी क्वेश्चन बैंक की रिवीजन सीरीज भी चालू हो गई, तो 100% आप वो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद में आप वो चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल्स वगैरह ज्वाइन करो, ठीक है, तो आपको हर सारी चीजें मिल जाएगी। अरे कई स्कूल कॉलेजेस में हो रही है एग्जाम्स, ठीक है, यस, कई स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम्स हो रही है, इवन तो डिसीजन आ गया है, लेकिन कई स्कूल कॉलेजेस वो लोग नहीं मान रहे हैं, दे आर टेकिंग द एग्जाम्स, वो लोग ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन योर कॉलेज की एग्जाम्स हो रही है नहीं हो रही है, वॉट एवर मे बी द केस, आपको सारे अपडेट्स चाहिए, ठीक है, पूरे 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और सीए कोर्स और सीएस कोर्स वॉट एवर मे बी, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है जी, ओके। चलो कंटिन्यू करें अभी, यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। रिवीजन लेक्चर था यार, रिवीजन में आके टाइम वेस्ट करना सही बात नहीं है, ठीक है, तो फटाफट से बच्चों को भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। चलो, अच्छा आपको पता है क्या, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट ने ना फैमिली प्लानिंग वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स वगैरह ये स्कीम निकाली थी कि भाई देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। एज अ रिजल्ट फैमिली वेलफेयर जो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ने चलाई है आपके लिए, उसका एडिक्वेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसका कोई भी एडिक्वेट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो सर्विसेज के बारे में, वो मीन्स, वो टेक्निक्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली इट हैज रिजल्टेड इनटू हाई बर्थ रेट, जिसके कारण अगेन इकोनॉमी में बर्थ रेट बहुत हाई हो रहा है। तो फटाफट से यार पॉइंट्स रिवाइज करेंगे हम तो फिर से वापस से, अब यहीं से शॉर्टकट कर लो ना, मैंने दिया है ना आपको एक, पहला पॉइंट क्या था, इलिटरेसी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, क्यों क्योंकि सोशल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन है आप पे, ठीक है, शादी नहीं हुई, अरे यार 20 ईयर्स 38 ईयर्स के हो गए, ठीक है, अब जैसे ही 27 या 25 क्रॉस करते हो आप, मतलब लोग आपको शादी नहीं हुई अभी तक, इस तरह से पूछते हैं, तो ये रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन है। लो लीगल एज 18 साल और 21 साल इतनी कम एज है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जब तक सन नहीं होगा तब तक लड़कियां हो रही है, होने दो, क्योंकि उनको मेल ही चाहिए, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, आप पे फाइनेंशियल बर्डन ही नहीं आता है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्या बोलोगे कि जितने ज्यादा चिल्ड्रन होंगे हमारी फैमिली में उतना ज्यादा लेबर फोर्स मिलेगा, ठीक है। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉवर्टी, अच्छा वहां पे फिर आप चाइल्ड लेबर भी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो तो हमारा खुद का ही बिजनेस है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग इट्स हमारा खुद का है, तो वहां पे चाइल्ड लेबर भी अप्लाई नहीं होगा, तो समझ में आ रहा है वो क्यों था। उसके बाद में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड है यार, ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बोल दो या फैमिली वेलफेयर सर्विसेज बोल दो, समझ में आ रहा है, यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या कॉजेज है लो डेथ रेट के, डेथ रेट इतनी कम क्यों है, डेथ रेट कम होने के इतने लो क्या बोलते, क्या कारण है कि डेथ रेट इतनी कम हो गई है, ठीक है। मतलब अरे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, क्यों है, कैसे एक्सप्लोड हुआ, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट कम हो गई है, तो डेथ रेट कम हो गई और जो पैदा होने वाले वो होते ही जा रहे, मरने वाले हो ही नहीं रहे, ठीक है, जो समझाने के लिए, ठीक है। चलो जी आ जाओ इधर। अब डेथ रेट क्या होता है मैम, पहले ये समझा दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डेथ रेट। अगेन इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल सपोज 30 डेथ्स हो रही है, अगर 1000 लोग में 30 डेथ हो रही है ऑन एन ईयर में, ऑन एन सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल है ये, कि मान लीजिए एक साल में 1000 लोग में 30 लोगों की डेथ होती है, इट मीन डेथ रेट जो है कंट्री का वो कितना है, 30 है फॉर द गिवन ईयर, समझ में आ रहा है। और इसी डेथ रेट को आप क्या बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, इसी डेथ रेट को हम क्या बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट, ठीक है। तो नाउ लेट अस कम कॉजेज ऑफ डेथ रेट। अब मैम ये लिखना होता है, लिखोगे तो प्रेजेंटेशन बहुत भारी होगा, एग्जामिनर यार इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, 11th स्टैंडर्ड से ये आदत चाहिए, एक लत चाहिए आपको कि भाई कैसे मार्क्स गेन करें, कैसे गेन करना है, कैसे एग्जामिनर मार्क्स ना काट पाए, ठीक है। अगर ये एटीट्यूड रहता ना तो 12th स्टैंडर्ड में शुरू से ही एटीट्यूड मेंटेन होता तो इकोनॉमिक्स में लिटरली बिलीव मी गाइस अच्छा खासा स्कोर होता, 90 अबव आराम से स्कोर होता, ठीक है। चलो जी, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल, अच्छा टॉपिक का नाम नहीं भूलना, टॉपिक क्या कर रहे हैं हम लोग कि डेथ रेट कम क्यों है, क्यों कम है, थोड़ा सोचो, क्योंकि आजकल मेडिसिन बहुत इंप्रूव हो गई है, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है, ठीक है। देखो डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इंक्रीज इन लिटरेसी, एक एक करके ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एकदम से नहीं समझेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो
फर्स्ट पॉइंट इज योर, पहला पॉइंट क्या है, ये लो मैंने इसको अनटिक भी कर दिया। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया, जैसे कि एपिडेमिक्स वगैरह जब हुए थे, प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस हैव ऑलमोस्ट बीन इरेडिकेटेड, ये पूरी तरह इरेडिकेट हो गए, रिजल्टिंग इनटू ड्रास्टिक फॉल इन द डेथ रेट इन द कंट्री। यस, आज आपको ये सारी बीमारियां सुनने के लिए नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि कंप्लीटली इरेडिकेट हो गए, कंप्लीटली खत्म हो गए, जिसके कारण डेथ रेट कम हो गई है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज योर डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो वुमेन्स प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, उनका ये मैटरनिटी का जो पीरियड है, ठीक है, वो ये मैटरनिटी के पीरियड में जो मोर्टेलिटी को मैंने देखो क्या बताया था, डेथ रेट इज इक्वल टू मोर्टेलिटी रेट। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान पे जो लेडीज की डेथ होती थी, ठीक है, तो वो डेथ रेट भी डिक्लाइन हो गई। क्यों? अगेन ड्यू टू मेडिसिनल फैसिलिटीज, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो गई है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल जो उनका पीरियड है, मैटरनिटी का पीरियड में भी उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट इज योर फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अरे इन्फेंट्स, बच्चे, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। क्यों? अगेन सेम रीजंस। क्यों भाई? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है। मैम यही लाइन लिख के चलेगा क्या? अब सुनो, यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स आता है, डोंट वरी, मैंने बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल फिगर्स वगैरह आपके नोट्स में डाले ही नहीं है, जितना रेलिवेंट है उतना ही डाला है, ठीक है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यार ये भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो वही चीजें मैंने आपके नोट्स में डाला है, ठीक है। ये चीजें पूछते हैं, देखो फ्रॉम 146 पर 1000 इन 1951, मतलब 1951 में 146 मोर्टेलिटी रेट था इन्फेंट का, और आज 2011 में से 47 बच्चे ही मरते हैं। मतलब अच्छा, ये 47 क्या है? पर 1000, ये यहाँ लिखा था ना ऊपर देखो, पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, यस। और इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी, इंप्रूवमेंट हो गई लिटरेसी में, मतलब एजुकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो वुमेन्स है वो बेटर केयर कर सकती है, वो अपने बच्चे का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकती है, जिसके कारण भी डिक्लाइन हो गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज इन लिटरेसी। ऑब्वियसली लिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेटर एजुकेशन, जिसके कारण लोग अपने अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, उनको फुल ऑन एजुकेशन वगैरह देते हैं, ठीक है। एंड एजुकेशन ऑल्सो दे हैव, इट हैज हेल्प्ड अस टू कम आउट ऑफ द ब्लाइंड फेथ, बिलीफ एंड इग्नोरेंस, ठीक है। ज्यादा एजुकेशन है तो जो हमारा अंधविश्वास था किसी पर्टिकुलर चीजों में, ब्लाइंड फेथ, एक ब्लाइंड बिलीफ था, आंख बंद करके हम उस चीज पे भरोसा करते थे, इग्नोरेंस था, वो सब आज कम हो गया, एकदम खत्म हो गया। ये लाइंस लिखोगे, ब्लाइंड फेथ, बिलीफ, इग्नोरेंस, ये सारी चीजें इरेडिकेट कर दी है एजुकेशन ने आके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है, जिसके कारण डेथ रेट बहुत कम हो गया है। और क्या लिखोगे आप? न्यूट्रिशियस फूड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई आज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अरे अच्छा ठीक है, कोरोना के टाइम पे बाद में देख लो अभी लोग कितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, यस सर नो, ठीक है, सब एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, ये सारी चीजें, योगा के क्लासेस वगैरह बहुत ज्यादा चलने लगे, इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ज्यादा चलने लग गई है, यस, ठीक है। तो अर्लियर क्या होता था, जो चिल्ड्रन और वुमेन दे वर डाइंग, वो मर रहे थे ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ, ठीक है, बीमारी से वो लोग मर रहे थे। लेकिन अभी डेथ बहुत कम हो गए बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। और आपको तो मिड डे मील वगैरह भी तो मिलता है स्कूल्स कॉलेजेस में, आजकल तो मिड डे मील्स वगैरह भी मिलता है स्कूल कॉलेजेस में, ये सर नो, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है, ठीक है। 6 पॉइंट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब देखो इधर आओ, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौन कौन, वापस से बोलना मेरे साथ में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है भाई, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 टू मिटिगेट ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, रिड्यूसिंग टू द लॉस ऑफ लाइफ। जो भी डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, फ्लड, साइक्लोन, ये सब जो भी कुछ डिजास्टर्स हो रहे हैं जिसके कारण लोग ज्यादा मर रहे थे, अब ये लोग, ये जो है एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी डिजास्टर कंट्रोल करती है, जिसके कारण ऑब्वियसली डेथ्स कम हो रही है। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स हो रहा है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदलाव देखने मिल रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है,
इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। पब्लिसिटी कैंपेन्स दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू लोअरिंग ऑफ डेथ रेट। क्या क्या पढ़ा फटाफट से बता दो, क्विकली रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे आके। इम्प्रूवमेंट इन, अरे डेथ रेट क्यों कम हो रहा है? फर्स्ट, क्योंकि मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, पहला पॉइंट बहुत इजी है। उसी से लिंक वाला पॉइंट है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो गया है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फॉल हो गया है, लिटरेसी बढ़ गई है, न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एनडीएमए और एंड अदर फैक्टर्स। ऑलराइट, यस और नो, ठीक है। तो हियर वी वर, यस, लेट मी सी द कमेंट्स। ओके, चलो जी, चलो तो लेट मी स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, और एक बार मुझे भी एक बार चेक करने तो आपकी एग्जाम होने वाली नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड यस, ओनली लेक्चर्स का हमारा यूट्यूब चैनल, ये गाइस थोड़ा सा प्यार वगैरह दिखाओ यहाँ पे, आपको लेक्चर्स बेनिफिशियल हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। योर फैकल्टीज आर कमिंग विद ऑल विद 100% एफर्ट्स, ठीक है। आपको 100% एफर्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपके फैकल्टीज के, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। चलो, तो कल फिर मिलेंगे 4 से 4:30 आपके प्रीति मैम के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज। यस बिल्कुल अपलोड हो जाएंगे नोट्स, ठीक है, अपलोड हो जाएंगे। चलो।